हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स बराबर लॉग एक, लॉग यहाँ पे आधार एल एन आधार ई है बच्चों, एल एन भी बोल सकते हो आप इसको, एल एन ए प्लस ए एक्स माइनस एल एन एक माइनस बी एक्स। और उस पूरे के बटे में क्या है, एक्स। और यहाँ पर कहा गया है एक्स बराबर जीरो पर परिभाषित नहीं है, तो एक्स बराबर जीरो पर एफ का मान जिसके लिए एफ एक्स बराबर जीरो पर सतत हो। तो हमें इस बात की पुष्टि करना है कि एफ का मान हमें निकालना है जब एक्स बराबर जीरो पर फलन क्या हो, हमारा सतत हो। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम कुछ मानक सीमा लिखेंगे, जिसमें पहली मानक सीमा में लिखूंगा आपके लिए, वो यह होगी कि लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर, उसके बाद लॉग एक प्लस एक्स बटा एक्स, यहाँ पर लॉग का आधार ई होगा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक के। ठीक है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स का मान शून्य की ओर अग्रसर, लॉग ई को आप एल एन एक प्लस एक्स बटा एक्स बराबर एक से भी व्यक्त कर सकते हो, बात एक ही है। आइए अब हम दिए गए फलन को पहले मैं लिख लेता हूं। तो हमें जो फलन दिया गया है वो क्या है, ये है एफ एक्स बराबर एल एन, और यहाँ लिखा गया है एक प्लस एक्स माइनस एल एन, और यहाँ पर है एक माइनस बी एक्स, एक माइनस बी एक्स। और पूरे के बटे में कितना है, देखिए पूरे के बटे में हमारे पास एक्स है। और यहाँ पर कहा गया है कि एक्स बराबर जीरो पर यह परिभाषित नहीं है, अर्थात एक्स बराबर जीरो पर यहाँ पर हम इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यह पूछा गया है कि एफ का मान जिसके लिए एक्स बराबर जीरो पर सतत हो। तो हम इसी बात को यहाँ पर कहते हैं कि यदि यदि एफ एक्स बराबर जीरो पर संतत हो, संतत हो, तो क्या होगा, तो तो हमें लिखना पड़ेगा कि एफ जीरो ये किसके बराबर होगा, एफ जीरो प्लस के, अर्थात दाई सीमा, ये बराबर होगा एफ जीरो माइनस के, अर्थात बाई सीमा के। तो यहाँ पर हम एफ जीरो का मान अब ज्ञात कर सकते हैं। तो एफ जीरो बराबर में लिख सकता हूँ एफ जीरो प्लस, और जीरो प्लस को कैसे लिखा जा सकता है, एफ जीरो बराबर, इसे मैं अगर सीमा के रूप में लिखूं तो ये होगा लिमिट, ये हो जाएगा एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और इसे हम लिख सकते हैं जीरो प्लस एच, इससे भी व्यक्त कर सकते हैं। तो फिर से लिखता हूं मैं, एफ जीरो बराबर हो जाएगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब जीरो प्लस एच आप यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि जीरो प्लस एच में इसका अर्थ यह हुआ कि जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं के लिए आप इस फलन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे लिख देता हूं मैं एल एन, और ये हो जाएगा एक प्लस ए एच, उसके बाद माइनस, फिर से होगा एल एन, और ये हो जाएगा एक माइनस बी एच। और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा हमारे पास जीरो प्लस एच अर्थात एच। अब हम इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो अब मैं इनको अलग अलग करके लिख देता हूँ यहाँ पर। तो बराबर ये हो जाएगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे एल एन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक प्लस एच, एक प्लस ए एच, और बटे में कितना है, बटे में आ गया एच। अब देखिए मानक सीमा लगाना है, तो हमें क्या चाहिए, ए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें ए का गुणा यहाँ भी कर लूँगा और ए का गुणा यहाँ भी कर लूँगा। उसके बाद माइनस, फिर से है एल एन, अब कितना लिखा गया है, एक माइनस बी एच, एक माइनस बी एच, और यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ भी बटे में आ जाएगा एच। तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए माइनस का बी, तो इसमें भी गुणा कर लूँगा मैं माइनस बी का, जिससे कि मैं मानक सीमा यहाँ पर लगा सकूँ। अब दोनों ही जगह मानक सीमा लगाई जा सकती है। उसके पहले हम एक बात लिख लेते हैं कि यदि यदि एच का मान जीरो की ओर अग्रसर होता है, तो आप कह सकते हो कि माइनस एच का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर ही अग्रसर होगा। अब हम यहाँ पर मानक सीमा लगा सकते हैं।
ठीक है, इसको आगे और लिख देता हूँ मैं। देखो अगर एच का मान 0 की ओर अग्रसर है तो आप ये भी कह सकते हो कि ए एच का मान, ए एच का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। आप ये भी कह सकते हो कि माइनस बी एच का मान ये भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा बच्चों। तो ये बातें आप याद रखें क्योंकि हम मानक सीमा हम यहाँ पर लगाएंगे। आइए इसको आगे हल करते हैं। तो अब हो जाएगा ये बराबर, देखिए ये जो ए है इसको तो मैं वैसे ही लिखूंगा, और एल एन 1 + एच/एच ये मानक सीमा से किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद माइनस, ये देखिए एल एन 1 - bh बटे में माइनस बी एच, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, माइनस का b बचेगा। तो अब माइनस माइनस अगर प्लस हो जाएगा तो ये मिलेगा हमें a+b। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। अब हम विकल्प की तरफ चलते हैं। तो विकल्प हमारे पास a - b तो गलत था, a+b विकल्प हमारा क्या है इस प्रश्न के लिए, सही विकल्प है। तो सी और डी भी गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।